नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान से कुछ दिन पहले की तस्वीर है और कैसे किस तरीके से अखाड़े सज धज कर पूरी तरीके से तैयार हैं। पीछे देख पा रहे होंगे ढोल नगाड़े घंटी जो है आपको बजते हुए सुनाई दे रहे होंगे। लेकिन नागा साधुओं का जीवन जो है वो महाकुंभ में किस तरीके का होता है उस चीज को जो है हम इस वक्त कवर कर रहे हैं। शाम का ये वक्त है और शाम के वक्त में अक्सर हर एक घर में खाना बनता है, तो वैसे नागा साधु लोग भी अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये हालांकि भंडारे भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अलग अलग जो भी यहाँ पर आपको प्रांगण में दिखाई दे रहे हैं साधु लोग, वो खुद से भी अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। आप देखेंगे तो सामने एक हमारे नागा साधु महाराज जी हैं जो इस वक्त भोजन बना रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि कैसे उनके शरीर पर पूरा भभूत लिपटा हुआ है। बोटा देखिए कितना शानदार है। ये जो लकड़ी है, इतनी सारी लकड़ी है यहाँ पर, जो कि ये लकड़ी अब पूरे महाकुंभ में इनके शरीर को हर एक तरीके की ठंड से बचाएगी। और ये देखिए कि कितना अलग सा है ये। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे लाइन में आपको कहीं भी इस तरीके का ये बोटा नहीं दिखाई देगा। जो लकड़ी एक तरीके से ये सबसे बड़ा यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। और कमाल की बात ये है कि ये कितने दिन तक चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। महाराज जी बैठे हुए हैं और देखिए कैसे पूजा पाठ होती है। हमारे नागा साधु जो हमारे साधु संत लोग हैं, उनकी पूजा पाठ किस तरीके की होती है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अक्सर हर किसी के मन में होता है कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं महाकुंभ में। तो यहाँ अगर आप पास से आएंगे, थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगा कि उठ करके एक शॉट अच्छे से दिखा दें थोड़ा सा, कि कैसे किस तरीके से। देखिए शिवलिंग बना हुआ है। महाराज जी अभी भोजन बना रहे हैं, इसलिए इनसे बातचीत थोड़े वक्त में करेंगे जब भोजन ये पूरा बना लेंगे। क्योंकि देखिएगा तो यहाँ पर उनके तमाम लोग जो है बैठे हुए हैं। और ये जो पूरा का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, अगर देखेंगे आप पूरा रंग बिरंगी लाइटों से और पर्दों से कैसे जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये पूरा माहौल नजर आ रहा है। श्री शंभु पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा काशी बनारस दशाश्वमेध घाट जगरामा परिवार तेरेमढ़ी से। महाराज जी का नाम है महंत हरीश गिरी, जो कि नागा बाबा है, ये आगरा के रहने वाले हैं। और महाराज जी इस वक्त जो है सब्जी बना रहे हैं, खुद के हाथ से बना रहे हैं। और ये जो सिकाई जिसे हाथ ये सेकते हैं, जो एक तरीके से हवन कुंड में जो लकड़ी जलाई जाती है, उसी से जो है इनका भोजन पक रहा है। और तमाम लोग यहाँ पे चेले उनके बैठे हुए हैं। और ये कहानी होती है नागा साधुओं का, ये जीवन है नागा साधुओं के। इस शाम का वक्त है कि कैसे किस तरीके से जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, खाते पीते हैं। बातचीत भी करेंगे। और महाराज जी की एक दिलचस्प कहानी है, सोशल मीडिया पे ये बाबा वायरल भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, कि ये नागा साधु होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा दंडवत भी करते हैं। हम तमाम अहम किस्सों में जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये लेकिन जो आपको लकड़ी दिखाई दे रही है, ये ज़रा सोचिए कि आखिरकार कितने वजन की ये लकड़ी है जो यहाँ पर जल रही है। और फिलहाल खुद के हाथ से खाना बना रहे हैं, पनीर की सब्जी बना रहे हैं महाराज जी। और आज भोजन इनका चलेगा। तो एक तरीके से ये कहानी है नागा साधु के भोजन की कहानी, नागा साधु के किचन की कहानी है। शाम के वक्त की वो किचन की कहानी है जब वो भोजन की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा वक्त भी नहीं हो रहा है, 7 साढ़े 7 बजे का वक्त हो रहा है। और महाराज जी फिलहाल खुद के हाथ से बनाएंगे और उसके बाद में सब लोग भोजन करेंगे। तो ये कमरा नंबर 5 है। श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े की बात की जाए तो कमरा नंबर 5 है। ये तेरेमढ़ी है और ये पूरा का पूरा कैंपस है। फिलहाल अब से कुछ ही समय में हम महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाथों से इसी लकड़ी पर जो है अच्छी सी सब्जी बनाई है, अंदर वो चली गई है। चपाती जो है महाराज जी के जो चेले लोग हैं वो बना रहे हैं, लेकिन अब बातचीत करना बनता है। और हमने शाम के टाइम नागा साधुओं का जो किचन होता है उसके बारे में दिखाया कि आखिरकार कैसे किस तरीके से यहाँ पर उनकी कहानी होती है। महाराज जी कैसे दिनचर्या होती है आपकी? बढ़िया है, अपना आनंद लेते हैं, कभी जंगल में कभी आश्रम में, जहाँ बैठ जाए वहीं बना खा लेते हैं। इस महाकुंभ में कब आना हुआ आपका? यहाँ पे नवंबर में आ गए थे हम। नवंबर में आ गए थे आप? हाँ जी, ये नवंबर से अभी तक यहीं है। अच्छा, हाँ, कब तक रहना है महाराज जी? अभी जब तक ये शिवरात्रि से पहले यहाँ से निकल जाएंगे हम काशी। काशी से आगरा पहुँच जाएंगे आश्रम पे। आश्रम में पहुंच जाएंगे। कितने वर्ष हो गए महाराज जी तपस्या में लीन है आप, नागा सन्यासी बने हुए? जीवन ही हो गया हमारा, तो 12 साल की उम्र से बाबा जी हो गए, कहा जब से बाबा जी यही हैं और कहाँ हैं हम। महाराज जी कैसी दिनचर्या होती है? जैसे अभी ये लकड़ी जल रही, कितने बजे उठना, कितने घंटे सोते हैं आप लोग? है, हम 2-3 घंटे सोते हैं। 12 बजे 1 बजे करीब सोते हैं। उसके बाद 4 बजे फिर उठ जाना है। 4 बजे उठ जाना। और
खान पान जो भी आपकी व्यवस्था है, वैसे तो भंडारे और बाकी जो भंडारे में नहीं जाते आते, आप खुद का बनाते हैं? अपना अपना बनाते हैं, जो हमारे पास है उसी को खर्च करते हैं, उसी से आनंद लेते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। साधु संतों की सेवा करते हैं। महाराज जी, आपके साथ में कितने लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं? मेरे साथ में एक हमारे गुरुभाई हैं और एक है, 2-4 आदमी है मेरे साथ। ये भभूत से लिपटा हुआ शरीर आपका ये 24 घंटे ऐसे ही रहता है? हाँ जी, भस्मी में रहता है। ऐसे ही रहते हैं आप? हाँ जी। ये इतनी बड़ी लकड़ी जो आपने लगा रखी है, ये सरकार की तरफ से मिली है, खुद से मंगाया है, कैसे? खुद अपनी मंगाई है लकड़ी खरीद के। खुद से मंगाई है। हाँ जी। ये महाराज जी कितने दिन तक सेवा देगी आपको? ये 2-3 दिन चलेगी खाली। 2-3 दिन? 24 घंटे ये जलता रहता है? रातों दिन चलता है। रातों दिन। अच्छा, क्या खान पान, जैसे कितने बजे भोजन सुबह का बनाते हैं, शाम को कितने बजे बनाते हैं? भोजन दोनों टाइम मिलता है, क्योंकि हम खाएं या ना खाएं, लेकिन कोई आ रहा है वो भोजन पाना चाहिए। अच्छा, जो आ रहा है वो भोजन जरूर पाएगा। कितने वर्ष हो गए आपको ऐसे रहते हुए? वे तो तकरीबन पूरा 12 साल की उम्र से लेकर अब तक ऐसे ही चल रहा है। 12 साल? 12 साल से की उम्र से तो फरीगिर ही लिया यार, जीवन बीत गया, 63 साल की उम्र हो गई यार। आप आगरा के रहने वाले? जिग्नेर? आज जगनेर के हैं हम, जगनेर के नहीं, दिग्नेर के। जिग्नेर के? दिग्नेर दिग्नेर ये आश्रम है मेरा। अच्छा। शमशाबाद क्षेत्र में गांव है मेरा, वहीं की जन्मभूमि है और वहीं अपना पूज रहा हूँ बैठ के। अच्छा। वहीं अपना भजन कर रहा हूँ। परिवार से कोई लेना देना नहीं, किसी परिवार से कोई रिश्ता नहीं। आखिरी बार कब मिलना जुलना हुआ परिवार से? नहीं, कितना वक्त? परिवार आता है, दर्शन कर जाता है, लेकिन हमें मतलब कोई नहीं किसी से। वो माया कुछ भी नहीं है? क्या मतलब है, जब साधु हो गए तो मतलब क्या किसी से। कैसे मन में आया था महाराज जी? परिवार ने प्रण लिया था कि हम अपने बच्चे को सौंप देंगे नागा सन्यासी बना के? किसी ने नहीं सौंपा, हम खुद अपनी इच्छा से बाबा बने हैं। अपनी इच्छा से? हाँ जी। मन में ठान लिया था? हाँ जी। अच्छा, हम किसी की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से हम साधु हैं। महाराज जी, नागा साधु जैसे जो बनते हैं, क्या परंपरा रहती है? जैसे ऐसा है, अभी संतों के संस्कार होंगे या मुंडन होंगे, जब भी अपने आंखों से देखना कैसे कैसे बनते हैं ये साधु। तारीख बता दीजिए महाराज जी, तो आ जाएंगे। हैं? तारीख कौन सी है फिलहाल? तारीख अभी निकल के आएगी, जब तुमको बता दी जाएगी। 29 जनवरी। वहाँ पर नागा साधु लोग जो नए बच्चे बनेंगे वो कब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनी आंखों से देखना कैसे होता है। आंखों से ही है? हाँ जी। कितने घंटे का कार्यक्रम होता है महाराज जी टोटल? ये तो 24 घंटे का प्रोग्राम है ये। 24 घंटे का? अच्छा महाराज जी, ये सभी अखाड़ों में होगा उसी दिन कार्यक्रम या? हाँ जी, हमारे अवान का और जूना का। अच्छा। तो ये है कि सुबह शाम खान पान से लेकर के महाराज जी 24 घंटे यही बीतता है या फिर कहीं जाते भी हैं? मैं अपने धूणे पर रहता हूँ। अच्छा। मैं जरा डोल डाल जरता हूँ तो लेटरिन में चले जाता हूँ, अच्छा। और बाकी मैं यहीं बैठा। शाही स्नान जो होता है आपका ये, अच्छा महाराज जी, एक ये कहावत ये भी है कि कहा जाता है कि नागा साधु लोग जो है कुछ लोग जंगल में चले जाते हैं, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? कौन से वो साधु लोग होते हैं? सच्चाई यही है, जो साधु गुफाओं में रहते हैं अपनी गुफा में चले जाते हैं, जो कंदरों में रहते हैं वो कंदरों में चले जाते हैं, जो हिमालय में रहते हैं आश्रम बना रखे हैं वो वहाँ पर रहते हैं अपने। चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बर्फ गिरे, चाहे कुछ भी हो, उनको रहना ही रहना है, उनका ठिकाना है वो। और हम लोग भाई, हम भी कभी घूमने चले जाते हैं हिमालय में, हम भी आनंद लेते हैं कभी उनमें। किस तरह का खान पान रहता है? हमने आपके किचन को दिखाया कि आपने अपने हमारे यहाँ शुद्ध शाका भोजन बनता है। हमारे यहाँ कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध आत्मा से विचार करें, शुद्ध ही सुमरण करें, शुद्ध ही किसी को बात बोले। गंदा शब्द कोई नहीं, ना किसी को लेना देना नहीं। अपनी इच्छा से कोई दान करे तो लेते हैं, और अन्यथा हम किसी पर हाथ नहीं फैलाते हैं। अच्छा, हाथ नहीं फैलाते आप? नहीं जी, अपनी इच्छा से तुम दोगे तो हम मना भी नहीं करेंगे, और जो जबरदस्ती तुमसे हम कुछ भी नहीं सकते। तो इसी रूप में जो है आप हमेशा रहते हैं? अभी कितनी भी ठंड नहीं, हम कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद हम वस्त्र धारण भी करते हैं। वस्त्र धारण करते हैं? हाँ। लेकिन ये है अखाड़े में जब तक आप यहाँ हैं जब तक हम एसी में मिलेंगे आपको। अच्छा, बाहर जब जाएंगे तो वस्त्र धारण करेंगे, आश्रम पे पहुँच के वस्त्र धारण करेंगे, क्योंकि हमारे पास माता बहन सब जाती है वहाँ भी। शाही स्नान महाराज जी? जाती हैं। अच्छा, बच्चे डर जाते। शाही स्नान है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप यहाँ रहेंगे? मैं जब तक यहाँ पूर्ण कुंभ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ से नहीं बैठूंगा। यहाँ का जो कुंभ जो हमारे अखाड़े का जो नेम है वो नेम के अनुसार हमको रहना। अच्छा महाराज जी, इस अखाड़े में कितने साधु संत हैं? हमारे साधु में लाखों साधु हैं हमारे यहाँ। लाखों साधु। हाँ, ये सब नागा ही बैठे हुए, ये सब बैठे हुए, ये सब नागा हैं, ये बैठे हुए मेरे बगल में, सब नागा बाबा ही बैठे हुए हैं। ये बाल योगी हैं, ये बाल योगी हैं? हाँ जी, सब बाल योगी थानापति हैं जी, जम्मू रहते हैं ये महाराज जी यहीं रहते हैं प्रयागराज में।
हाँ जी, ये सब मूर्तियाँ हैं, पुराण खंडी मूर्तियाँ हैं, नागा बाबा हैं। क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर के? जो क्या कहेंगे, बढ़िया बचा रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है कार। महाकुंभ लगा हुआ है, कहेंगे महाराज जी? योगी के लिए बधाई दे रहे हैं, बढ़िया कुंभ हो रहा है। और क्या चाहिए, बढ़िया कुंभ हो रहा है। और क्या। लग रहा है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो सबसे अलग है। सबसे अलग क्या है, कुंभ महाकुंभ जो होता है वो महाकुंभ है। अभी महाकुंभ में पहले जैसी भीड़ ही नहीं हुई अब की तो कुंभ में। पहले तो सन 2013 में जो कुंभ हुआ था महाकुंभ, उसमें तो पता नहीं कितनी भीड़ थी, कोई अपार। अब की तो मेला में कोई भीड़ भड़कता ही नहीं है अभी की, ना कोई जनता है ना कुछ है। होगी भीड़, अब भीड़ बढ़ेगी। हाँ, अभी तो ऐसा ही चल जाएगा। तो यहीं पर खाना बनता है और यहीं पर भोजन होता है। 24 घंटे की ये कहानी है नागा साधुओं की, और अखाड़ों में जो हमारे तमाम साधु संत महात्मा लोग आए हैं उन सब की ये दिलचस्प कहानी है। आज हमने सोचा, और इत्तेफाक ज़रा देखिए कि जब हम अखाड़े के अंदर प्रवेश किए तो उसी वक्त महाराज जी हमको खाना बनाते मिल गए। हमने सोचा चलिए एक बार दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे वो भोजन पकाते हैं, कैसे खान पान रहता है उनका, और नागा सन्यासी के खान पान से लेकर के उनके कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में हमने आपको दिखाया और बताया। ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से और कहानियाँ महाकुंभ 2025 से लेकर आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। देखते रहिए NMF न्यूज़। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, महाकुंभ।